मेरा तो 8 बजे का है। हाँ 8 बजने वाला भाई। पानी तो जाएगा ही। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन नए व्लॉग के साथ। तो आज है वेडनेसडे, सुबह के करीबन 8:15 बज रहे हैं। तो इस टाइम तक मैंने नहा लिया था और मैं आजकल उठ जाती हूँ करीबन 5:30 बजे। तो फिर अब गर्मी भी होने लगी है और गर्मी में जितना जल्दी उठो उतना बॉडी एक्टिव रहती है, अच्छा लगता है, रिफ़्रेशमेंट रहती है। तो फिर नहा धो के सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने लिए चाय चढ़ा रही हूँ। हस्बैंड भी उठ गए थे तो वो भी थोड़ी देर ना वॉक करने जाते हैं पार्क में, या फिर वहीं पे जाके थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज कर लेते हैं। सुबह सुबह उठ के फ्रेश एयर में जाके एक्सरसाइज योगा करो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं हो पाता। एक दिन मैं गई थी हस्बैंड के साथ, लेकिन बहुत अच्छा लगा था उस दिन। लेकिन वही है ना, उसका टिफ़िन, नोनी का टिफ़िन, ये सारी चीज़ें तैयार करने के चक्कर में मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, शाम को तो मेरी वॉक होती ही है रेगुलर। तो चलिए नाश्ता बना लेते हैं। यहाँ पे जो है आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो आलू मटर रात को मैंने कट करके रखे थे, लेकिन रात को मैंने बनाई नहीं सब्ज़ी, तो इसलिए मैं सोचा मॉर्निंग में बना लेते हैं। और इस बीच नोनी को भी हमने उठा लिया था टाइम से। नहाने के लिए नोनी बहुत नाटक करता है, तो यहाँ पे उसके साथ खेल खेल में ना उसको नहाने के लिए तैयार करते हैं हम। तो ये ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नाटक करता है। तो उसके पापा उसे ले गए थे नहलाने के लिए, उसे तैयार करेंगे स्कूल के लिए। और यहाँ पे जो है सब्ज़ी बन रही थी, एक तरफ सब्ज़ी चढ़ाई थी मैंने और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ पराठे। और थोड़ा सा मैंने सोचा कि चावल के आटे से माड़े भी बना लेती हूँ, बहुत दिन से बनाए नहीं थे। इस बार मेरी मम्मी और लेके आई थी, जब यहाँ आई थी ना तो चावल का आटा और लेके आई थी काफ़ी सारा। और चावल का आटा तो ऐसा है कि उसको बहुत ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए वो मैंने घोल बना के रखा था। थोड़े हम लोग अपना ब्रेकफास्ट में खाने के लिए माड़े बना लेंगे और नोनी को टिफ़िन में दे दूँगी पराठा, वो और ज़्यादा कुछ खाता नहीं है वैसे भी। तो इसलिए यहाँ पे पहले पराठे बना दूँगी 1-2, उसके बाद मैं यहाँ पे माड़े बना रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट बना लिया था मैंने और यहाँ पे नोनी को दे दिया है खाने के लिए। तो उसका ध्यान तो पूरा टीवी में ही था, तो उसके पापा उसे खिला रहे हैं और मैंने उसका टिफ़िन पैक कर दिया है। थोड़े से फ्रूट्स वगैरह भी कट करके डाल दिए। तो पानी ना आजकल मैं मटके का ठंडा पानी डाल देती हूँ बोतल में, ताकि एटलीस्ट गर्मी में ना बच्चों को थोड़ा सा ठंडा पानी मिले तो अच्छा लगता है। और नोनी को तो मटके का पानी पसंद आता है। हम लोग फ्रिज में कभी भी बोतल नहीं रखते हैं। फ्रिज का पानी में हमने आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, हम यूज़ नहीं करते फ्रिज का पानी, मटके का ही यूज़ करते हैं। और यहाँ पे नोनी के जो न्यू सॉक्स लेके आए थे वो उसको पहना रहे थे, और उसको जो न्यू शॉर्ट लेके आए थे वो पहनाया। अच्छा हो रहा है क्योंकि वेस्ट उसकी ठीक हो रही थी। इस पहले वाले शॉर्ट उसके सारे ख़राब हो गए थे, बेकार हो गए थे। तो यहाँ पे जो है अंदर वाला बेडरूम मैंने सबसे पहले टाइडी अप किया, और जो भी खिलौने विलौने नोनी बेड के ऊपर फैला के सोता है सबसे पहले वो समेटे, और उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। देख रही हूँ मैं, देख रही हूँ मैं। जाओ वंश को भी आवाज़ लगा लो। मेरा तो 8 बजे का है। हाँ 8 बजने वाला भाई। 8 बजने वाला है बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 8 बजने वाले हैं सुबह के और नौनी जा चुका है स्कूल के लिए। तो आज से जो है उसकी टाइमिंग चेंज हो गई है, तो जल्दी उठ गई थी मैं 5:30 के आसपास। वैसे तो उसी टाइम उठती हूँ रेगुलर। मैं सोची थी 5:15 बजे उठूँगी, 5:15 का अलार्म था मेरे फ़ोन पे, लेकिन वही ना उठा नहीं जाता। सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरियाँ जो हैं वो उठा देती हैं। तो फिर मैं उठ गई थी 5:30 बजे। हस्बैंड को भी उठाया, वो गए थे वॉक करने के लिए, थोड़ा एक्सरसाइज किया पार्क में, और वहाँ से आके फिर नोनी को उठा के तैयार करना ये सब उन्होंने ही किया। लेकिन जिस दिन मैं अकेले होती हूँ उस दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मेरे लिए, और उनके होने से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो बेड वेड टाइडी अप कर दिया है और अब मैं पोछा लगाती हूँ। बाकी सारा काम हो चुका है, बर्तन भी थोड़े मैंने कर दिए हैं, कपड़े लगा रखे हैं मैंने मशीन में। ज़्यादा कपड़े थे आज तो मैंने मशीन में डाल दिए। तो चलिए काम शुरू करते हैं। नोनी के स्कूल की टाइमिंग जितनी जल्दी की रहती है ना, उस
मेरे घर के काम भी उतने ही जल्दी हो जाते हैं। तो करीबन मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी हस्बैंड ने और मैंने मिलके। और यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट भी हमारा लगा लिया है, चाय बनाई थी मैंने दोबारा से। आज फाइनली उन्होंने का स्विमिंग पूल निकल गया है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो ना आज उसे सरप्राइज़ मिलने वाला है स्कूल से आके। पहले इसमें हवा भरनी पड़ेगी पूरे में। लीक हो रहा है क्या? एक जगह से थोड़ा फटा भी था ना, हमने टेप चिपकाया था पिछले साल। और ये थोड़ा बड़े साइज़ का है, हमें पता छोटे साइज़ का लेना चाहिए था, ये बड़े साइज़ का है। तैयार हो गया है। इसको रखोगे कहाँ? हाँ, ये तो जाएगा ही, पानी तो जाएगा ही। सब एक कर दे रहे हो तुम। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:15 बज गए हैं और हम लोग गए थे मार्केट, सब्ज़ी लेके आए। तुरई लेके आई हूँ आज मैं बहुत टाइम के बाद, शायद इस सीज़न की पहली तुरई है हमारी। तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, लेकिन मुझे लंच बनाना है थोड़ी देर में और खाना खाने आएंगे वो भी। और नोनी की छुट्टी हो जाएगी आज 12 बजे, तो मुझे आज उसे पैदल लेने के लिए जाना है। तो एक अम्ब्रेला लेके जाऊंगी क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है। ऐसी तेज़ धूप में ना निकलना मुश्किल बहुत हो रहा है। और दूसरी चीज़ लू चल रही है, इतनी गर्मी में आप जाओगे ना, गर्म हवा जो लगती है सीधा मुँह पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उससे। तो अभी मैंने बालों में कंघी करी है, सुबह से बाल धोए थे, कंघी करने का टाइम नहीं हो रहा था, वीडियो शूट कर रही थी। और उसके बाद दूसरी चीज़, मेरा ट्राइपॉड का जो मोबाइल होल्डर होता है वो टूट गया। तो फिर मैंने अभी हस्बैंड को दिया है, अगर मे भी मिल जाए तो शाम तक वो ले आएंगे। तो अभी मैं मोबाइल को जो है ट्राइपॉड पे लगा भी नहीं सकती हूँ, तो मेरा सुबह सुबह एक नुकसान हो गया। तो मैं बता रही थी ना, ट्राइपॉड में मेरी प्रॉब्लम चल रही है, अगर उसकी हाइट कम करो तो वो एक साइड से खसक के पूरा गिर जा रहा है। तो मैंने हाइट कम करी थी, मुझे लगा स्टेबल है अभी, तो एकदम से अचानक से नीचे गिर गया और उसका मोबाइल होल्डर जो है गिर के टूट गया। इसके ऊपर जो मोबाइल होल्डर लगता है उसमें हम मोबाइल लगाते हैं ना, वो वाली चीज़। तो मैंने मंगवाई है और वैसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर दिया, लेकिन वो आएगा कल। तो इसलिए एक दिन तो मुझे ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, देखती हूँ कैसा रहता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है अब मैं करती हूँ लंच की तैयारी। सत्तू का पानी पिया मैंने, सत्तू का पानी मुझे इतना अच्छा लग रहा है और टचवुड नोनी को भी अच्छा ही लग रहा है। तो अब जो है मैं चलती हूँ किचन में। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने टमाटर और तुरई जो है धो के रखी हुई, काफ़ी सारे बर्तन हैं, इनको भी मुझे अरेंज करना है। और काले भट्ट भिगो के रखे हुए हैं, भट्ट के डुबके बनाऊंगी मैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं काम करना। बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है, देखो फेस पे कैसी ब्राइटनेस आ रही है, बहुत तेज़ धूप है। तो इसके बाद मैंने जल्दी से लंच तैयार किया। यहाँ पे भटके डुबके बन के तैयार हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा और बॉईल लगाऊंगी, अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा ना ये। और फिर चावल जो है वहाँ से आके मैं सीटी लगा लेती हूँ। इस बीच नोनी को लेने के लिए आ गई थी मैं, छाता ओढ़ के, गर्मी बहुत हो रही है। नोनी आ गया स्कूल से और इतना खुश हो गया स्विमिंग पूल देख के। अब पहले पियोगे आप सत्तू, सत्तू पियो और स्विमिंग करो। इतना मज़ा आ रहा है नोनी को, इसको देख के तो मुझे भी मन कर रहा है मैं भी बैठ जाऊँ पानी में, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ हो रही है ना, इतनी तेज़ धूप लगी है पूछो मत। अभी बैठ जा मम्मा। बेटा मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, मैं नहीं आ रही अभी, रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। बेटा कोल्ड हो जाएगा ना, पानी काफ़ी ठंडा है वाकई, बहुत ज़्यादा देर मत बैठो। मम्मा गिर गया। गिर गया? लो मैं पिला देती हूँ। अपना स्विमिंग पूल देख के नोनी इतना खुश हो गया था, वो स्कूल से आया और जल्दी से इसमें आके अपना खेलने लगा। लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी धूल मिट्टी डस्ट ऑलरेडी इसमें आ चुकी थी। तो वही है कि पानी इस तरह से खुला नहीं छोड़ सकते बहुत देर तक। जब तक नोनी स्विमिंग कर रहा था तब तक उसको रखा, उसके बाद फिर मैंने पानी हटा दिया था। तो नोनी और मिस्टर रावत खाना खा रहे हैं और मैंने इनको दी थी अपनी रिंग क्लीन करवाने के लिए, डायमंड की रिंग, जो कि बहुत ज़्यादा ना मैली हो गई थी, गंदी भी लग रही थी, इसकी पॉलिश भी निकल गई थी, मतलब शाइन चली गई थी। तो इसीलिए इसको क्लीन कराया है। फोकस नहीं हो रहा है ये अब जो है ना पहले की तरह एकदम नई दिख रही है, शाइन कर रही है बहुत। तो दोपहर के 1:30 बज गए हैं, नोनी खेल रहा है टॉयज़ के साथ, वो पटक पटक के फेंक रहा है सारे टॉयज़। क्लीनिंग मैंने कर दी है, साबुत धनिया का पाउडर बनाना है मुझे, तो थोड़ी देर मैंने इसको धूप में रखा है। और सब्जियां धो के रखी हुई हैं, शाम को बनाऊंगी। तुरई, ये 250 ग्राम तुरई है, थोड़े से आलू मिलाने पड़ेंगे।
थोड़े से ही हैं, तो बर्तन वर्तन सब हो चुके हैं। अब हम जाते हैं सोने के लिए। इतनी तेज़ हवा चल रही है, विंडो बार बार खुल जाता है, तो मैंने टेढ़ा करके लगाया है। हवा बहुत चल रही है ना इस वजह से। तो चलिए मैं मिलती हूँ अब आपसे शाम को। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, करीबन 4 साढ़े 4 बज रहे थे और मैंने आज बनाई है आलू तुरई की सब्ज़ी। तो बहुत ही अलग तरीके से बनाई थी, तो मैं सोचा ट्राई करते हैं। वैसे तुरई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वेरी गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे हैं और मैंने सब्ज़ी बनाई है तुरई की और आटा भी गूँथ के रख लिया है। अगर मैं परात में ऐसे ढक के रखूँ ना, वो सूख जा रहा है, बाहर से पपड़ी सी लग जा रही है गर्मी की वजह से। और यहाँ पे मैंने धनिया का पाउडर भी बना के रख लिया है। गले में मैंने अभी वो निकाला है, क्योंकि ना वो गर्मी बढ़ गई है तो उससे एलर्जीज की होने लगी है, ईचिंग हो रही है, तो मैंने अभी निकाल दिया है, नहीं तो दाने हो जाते हैं एकदम ना। तो उन्होंने देख रहा है टीवी, थोड़ा सा उसे होमवर्क कराती हूँ। उसे आजकल 3 पेज होमवर्क मिलता है, तो सारा 3 पेज होमवर्क एक साथ करना मुश्किल होता है, वो लिखना नहीं चाहता, तो इसलिए थोड़ा मैं बाद में कराऊंगी। और बाकी जो है धूप जाने वाली है थोड़ी देर में, उसके बाद हम शाम को जाएंगे पार्क। थोड़ी देर हम लोग सोए हुए थे, नींद आ रही थी अच्छी खासी। तो चलिए, ट्राइपॉड तो है नहीं, तो बस ऐसे ही ब्लॉग बन रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ मैं। और मेरा ये बीटरूट वाला जो फेस पैक है, साइड से थोड़ा खुला हुआ था, और जो कैबिनेट में मैंने रखा था ड्रॉर के अंदर, वहाँ पे भी गिरा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। तो मैं इसको दूसरी जगह पे रखूँगी। याद आया कि मैंने फेस स्क्रब भी नहीं किया काफ़ी दिन से, तो मैं सोच रही हूँ टाइम मिलता है तो मैं वो करती हूँ आज। वो स्क्रब कर लिया है मैंने, और ये वाला स्क्रब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ग्लैम वेदा राइस वाटर स्क्रब, जो कि इतना अच्छा है ना। इसकी फ्रेग्रेंस तो है ही अच्छी और इफेक्टिव भी बहुत है। उसके बाद फेस एकदम सॉफ्ट हो जाता है। इवन इसको हस्बैंड भी यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा है ये। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाया है, तो इसलिए अभी जो है ना अच्छा लग रहा है मुझे। आ जाओ, प्लांट्स में पानी डालेंगे आप काम। वेरी गुड। ओह, शाम के 5:30 बज गए और धूप देखो कैसी चमक रही है। हम आए हैं प्लांट्स में पानी डालने, क्योंकि अंकल आंटी घर पे नहीं है, वो गए हुए हैं कामाख्या, आसाम, कामाख्या देवी मंदिर। पूरा मत खोलो ना, धीरे धीरे खोलो। डालो, रोज में डालो, पूरा डाल दो। डाल दे। तो नोनी चला गया अपने फ्रेंड के साथ पार्क, मैंने उसे पार्क भेज दिया है खेलने के लिए। मैं भी जा रही हूँ पार्क, और प्लांट्स में पानी डाल दिया है। अंकल आंटी घर पे नहीं है एक्चुअली, वो गए हैं कामाख्या देवी। आपने सुना होगा आसाम में है बहुत बड़ा मंदिर माता रानी का। एक कामाख्या देवी हमारे पिथौरागढ़ में भी है, वही वाला, तो उसकी भी बहुत मान्यता है। तो वो लोग वहाँ गए हैं दर्शन करने के लिए, तो वो कुछ दिन में आएंगे। तो इसलिए आजकल वैसे भी ना, एक दिन पानी ना डालो पौधों में तो बहुत मिट्टी सूख जा रही है। तो वो जब घर पे नहीं होते उनके पौधों में मैं पानी डाल देती हूँ, और जब मैं घर पे नहीं होती इधर उधर जाती हूँ तो हमारे पौधों में वो पानी डाल देते हैं। तो इस तरह से रहता है। तो आजकल मेरी ड्यूटी है कि ऊपर थोड़ा पानी डाल दूँ। गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, पार्क से आ गए हैं। थोड़ी सी चाय चढ़ाई हुई मैंने, चाय पीने का मन हो रहा है, क्योंकि शाम को चाय नहीं पी थी। और आपको मैं बहुत ही अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ, और जिसको देख के आप भी बड़े खुश हो जाएंगे। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था ना, हीमोग्लोबिन की टेस्ट मैंने कराया था अपना, तो मेरा हीमोग्लोबिन आया था 6.4। तो ये है मेरा 6.4 हीमोग्लोबिन। तो ये जो है कराया था मैंने 3 फरवरी, 3 फरवरी की रिपोर्ट है। 6.4 हीमोग्लोबिन आया था। आज मैंने कराया है, ये आज की रिपोर्ट है 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल की आई है रिपोर्ट मेरी 11.4। ये आज का हीमोग्लोबिन है मेरा। तो आज ऐसे रैंडमली मैंने सोचा कि अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लेती हूँ। तो आज जो है मेरी रिपोर्ट 11.4 आई है फाइनली। कितने महीनों के बाद, मतलब बहुत टाइम के बाद मेरा HB जो है 10+ आया है, क्योंकि 6, 7 ऐसे ही चल रहा था मेरा HB काफ़ी टाइम से। मैंने बहुत कोशिश भी करी चुकंदर वगैरह खा के बढ़ाने की, लेकिन बढ़ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने सोचा आयरन के टैबलेट्स ले लेती हूँ। आयरन के टैबलेट्स मैं कंटिन्यू 2-2.5 महीने से ले रही थी। और दूसरी चीज़, मैंने एक और नई चीज़ ऐड की थी अपनी डाइट में, वो है दूध खजूर। जो डेट्स आते हैं, डेट्स मैं रेगुलर ले रही थी, 2-3 डेट्स सुबह, 2-3 डेट्स शाम को दूध के साथ। तो मुझे लगता है इन दोनों चीज़ों की वजह से मेरा हीमोग्लोबिन जो है इतने अच्छे से, मतलब 2 फरवरी में कराया था, मार्च, अप्रैल,
2 महीने के अंदर मेरा हीमोग्लोबिन इतना बढ़ गया है, 2-2.5 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अब थोड़ी सी मैं राहत की सांस ले रही हूँ। नहीं तो पहले क्या होता था, खड़े खड़े भी मेरा सर घूमता था, खासकर जिस दिन मैं व्रत लेती थी या फिर कभी ऐसे भी जिस दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, मैं थक जाती हूँ, सर ऐसा घूमता था पूछो मत। लेकिन अब जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन सर तो अभी भी घूमता है, इम्प्रूवमेंट है पहले से। मैं ये नहीं कहूँगी पूरी तरह से ठीक हो गया है, वीकनेस लेवल भी है, वीकनेस भी होती है बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़ सर भी घूमता है कभी कभी, लेकिन पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो इस चीज़ का रिलीफ है कि 10+ हीमोग्लोबिन आ गया है। 8:30 बज रहे हैं, 8:30 हो गए। हम लोग जा रहे हैं वॉक करने पार्क में। खाना वाना हमारा हो गया है, वॉक करके आते हैं थोड़ी सी, क्योंकि गर्मी हो रही है अंदर। और हमारे घर के ठीक पीछे शादी है। हमारा जो रूम है ना, बेडरूम मतलब वॉशरूम है, उसके ठीक पीछे। इतना शोर आ रहा है आज। चांद, ये देखो चांद। वॉक ही तो कर रहे हैं, आओ।